अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास। ये x4 माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y4। अब हमने इसका जो है ना, ये इस पोलिनोमियल का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको अंदर लिख लेंगे x³ माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y की पावर है हमारे पास 4, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें कुछ ऐसी यहाँ भी और यहाँ भी दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जो हमारे पास आंसर x4 के बराबर दें। तो वो है x² को x² से हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाती है। अब प्लस है ना, प्लस का x4 है, इसको हमने माइनस में चेंज कर देना साइन इसका। तो ये प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। अब हमने ये वाली वैल्यू नीचे उतार देनी है, माइनस 10x³ y प्लस 27x² y²। इतनी वैल्यू हमने नीचे उतार ली, ये दो वैल्यूज़ नीचे उतार ली। अब x² में अब हमने देखना है कि x² में x² हमने प्लस करने हैं, मतलब यहाँ पे x² के साथ कोई डिजिट नहीं, इसका मतलब है यहाँ भी 1 है, ठीक है, और यहाँ भी 1 है। 1 में हमने 1 प्लस किए, कितने आ गए 2, और साथ x² आ जाना है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमें वैल्यू चाहिए माइनस 10x³ y के बराबर हमें वैल्यू चाहिए। हम 2x² को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि वो हमें माइनस 10x³ y के बराबर आंसर दे दे। तो वो हमें देगी -5, यहाँ x² है और यहाँ x³ है, एक x हमें और लेना पड़ेगा और साथ y। और यहाँ अब हम लोग 2x² को -5xy के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो चीज़ हमने यहाँ लिखनी होती है ना, वही हमने यहाँ लिखनी होती है। तो अब इस पूरी वैल्यू को हमने -5xy के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 5 = 10 और -7 ये वाला 10 आ गया। x² को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो इसकी पावर स्क्वायर है और इसकी पावर 1, तो x³ हो गई। इसी तरह हमने और 7y आ गया, ठीक है। अब ये वाला -5xy भी -5xy से मल्टीप्लाई होगा। जो वैल्यू हम लोग बेसिकली यहाँ लिखते हैं ना, वही वैल्यू ऊपर जाती है, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को फिर हमने उससे मल्टीप्लाई करवाना होता है। माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 25, x की वैल्यू x से मल्टीप्लाई हुई x² और y से मल्टीप्लाई हुआ y², ठीक है। अब ये हमारा माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब ये एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, 27 में से 25 हमने माइनस किए तो 2 आया और x² y² आ गया। फिर माइनस ये वाली वैल्यू हमने पूरी नीचे उतार लेनी है, माइनस 10xy³ प्लस y की पावर 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 2x² एज इट इज़ आ जाएगा। ये -5xy, ये जो -5 है ना, इस -5 में प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 में 5 प्लस किया 10 आ जाएगा, और साथ ही यहाँ भी xy है, यहाँ भी, तो यहाँ 10xy आ जाएगा। अब हमने देखना है कि हम लोग इस 2x² को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 2x² y² आ जाए। तो नज़र आ रहा है कि यहाँ x² भी है, 2 भी है, यहाँ भी 2 और x के दोनों हैं, y² नहीं है। हम लोग y² के साथ प्लस लिख के यहाँ पे y² के साथ करवा प्लस y² यहाँ भी लिख लेंगे और ऊपर भी लिख लेंगे। अब इस पूरी वैल्यूज़ को हमने y² के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। 2x² y² के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2x² y², माइनस 10xy ने अब y² के साथ मल्टीप्लाई होना है तो -10 आएगा, x का x आ जाएगा, और ये y इस y² के साथ मल्टीप्लाई हुआ y की पावर क्यूब, और फिर y की पावर स्क्वायर ने y की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4 आ जाएगी। अब ये प्लस का साइन माइनस में चेंज होना है, माइनस प्लस में और ये प्लस माइनस में। अब ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, अब ये माइनस ऊपर वाली वैल्यू माइनस की है, नीचे वाली अब प्लस की, ये भी कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू प्लस की, नीचे वाली माइनस की कैंसिल। तो इस चीज़ का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या निकला हमारे पास इस पूरी वैल्यू का। पोलिनोमियल को इस तरह हम लोग स्क्वायर रूट में लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y की पावर 4। इसका आंसर हमारे पास आया प्लस माइनस, और ये वाला x² माइनस 5xy प्लस y की पावर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x² माइनस 5xy प्लस y²। ये जो आंसर हमारे पास है ये हमने यहाँ लिख देना। होप यू गाइस लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।